ओम शांति। 9 नवंबर 2025 अव्यक्त मुरली मंथन। रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस पर आप जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो आप सामने जो वीडियो देख रहे हैं उसमें चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई सुझाव हो तो वो भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली बाबा ने 30 नवंबर 2007 को चलाई। आज की अव्यक्त मुरली सत्यता और पवित्रता की शक्ति को स्वरूप में लाते बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। सत्यता की पवित्रता की शक्ति को सच्चाई पर चलना और उसमें सत्यता के साथ जोड़ दिया है पवित्रता को। सत्यता अपने आप में भी पवित्र होती है, परंतु उसके साथ पवित्रता को भी जोड़ा है। सत्यता का यहां अर्थ लेना है मैं आत्मा हूं, ये सच्चाई है। और इसके साथ पवित्रता का अर्थ लेना है क्योंकि हम आत्माएं इस देह में हैं। देह में होने के कारण जो अपवित्रता आई, अब उसकी हटाकर हमने पवित्रता की शक्ति, क्योंकि सच्चाई और पवित्रता ये दो चीजें अब हमें बाबा से मिल रही है, थी परंतु जानकारी नहीं थी। जानकारी के अभाव में वो विकृत हो गई थी। हम आत्मा कहते तो थे, परंतु हमें ये नहीं मालूम था हम आत्मा हैं। अब इस सच्चाई को भी बार बार अपने आप को याद दिलाएंगे तो यह हमारी सच शक्ति बनेगी। पवित्रता को भी अब हम धारण करेंगे। खान पान, रहन सहन, व्यवहार, जीवन, ये सारा का सारा बाबा की डायरेक्शन पर बनेगा, परमात्मा की डायरेक्शन पर बनेगा, तो फिर हमारी शक्ति बढ़ती जाएगी। इन दोनों को स्वरूप में लाते बालक और मालिकपन, ये दो बातें तो हमें याद रखनी है, स्वरूप में लानी है। परंतु उसके साथ हमें क्या करना है, बालक और मालिकपन का बैलेंस रखना। बच्चे कहां बनना है और मालिक कहां बनना है, इसका हमें बैलेंस रखना है। बालक हमें कहां बनना है, बालक बनने का क्या मतलब है, हम परमात्मा, हाँ जी, जो बाबा बोले वो करना। हाँ, जो बाबा कहे वही हमको करना। जैसे बच्चा जो होता है वो अपनी मां का कहना मानता है, पर तो किसी और का नहीं। कोई दूसरा कुछ भी कहेगा वो नहीं मानेगा।
वो माँ का ही कहना मानेगा। तो हमारा माता पिता शिव बाबा है, हमने केवल और केवल शिव बाबा का ही कहना मानना है। हमने किसी और का कहना नहीं माना। तो हम है बालक। और मालिकपन का बैलेंस रखना है। मालिक किसका बनना है हमको? जो बाबा से हमें ज्ञान खजाना मिला है, गुण और शक्तियों का खजाना मिला है, उसका मालिक बनकर के हमको रहना। अब इसमें बैलेंस क्या रखना है? मालिकपन का मतलब है हमने बाबा के ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना है। और बाबा बालक बनना माना बाबा से लेना। बाबा से लेना, बाबा से लेकर हमने उसे प्रैक्टिकल करने में मालिक बन के प्रयोग करना। ये नहीं कि हम मालिक बन जाए, हम तो मालिक है, अधिकारी हैं। और अधिकारी जब हमारा दूषित बनता है, मीन्स देह अभिमान के आधार पर मालिक बनते हैं, तो गड़बड़ होती। आत्म अभिमानी बनकर हम बाबा की श्रीमत के अनुसार चले, बाबा की श्रीमत ले, इसको हमने बैलेंस बनाना है। इसका हमें हमारे जीवन में चलना चाहिए। बालक का मतलब है जो कहा जा रहा है वो करना। अधिकारी का मतलब है बाबा ने जो हमें दे दिया है, अब उसके अनुसार हमको चलाना है, काम कराना है या करना है। ये बैलेंस रखो। कहीं ऐसा होता है कि हम तो मालिक हैं, जो मालिक है हम जो मर्जी करें। नहीं, हम अपनी मर्जी नहीं कर सकते। हमने केवल बाबा की श्रीमत के अनुसार करना है। तो ये बैलेंस है। और यदि हम अपनी मर्जी करना शुरू कर दे, मेरी मर्जी, मैं खाऊं, मैं पहनूं, मैं ना करूं, क्या करूं क्या ना करूं, ये नहीं। क्योंकि हमारी मर्जी अपनी कुछ नहीं है। ये बैलेंस रखना है, थोड़ा बॉडी कॉन्शियस में नहीं जाना है। बालक बनना है, बाबा की श्रीमत को अच्छी तरह धारण करना है और मालिक बन करके चलना है। जी। हाँ जी। बालक माना बाबा की श्रीमत पर चलना है, कहना बाबा मानना की है। श्रीमत को लेने वाला बनना। लेने वाला। क्योंकि लेंगे सिर्फ हम बाबा से के सिवाय और किसी से नहीं लेना। जी। और और मालिक। मालिक में हो गया जो बाबा ने दिया है ना, केवल उसी को यूज करना है और किसी की बात को नहीं यूज करना। क्योंकि लेंगे नहीं तो यूज करेंगे भी नहीं। फिर हमें अधिकारी अहंकार नहीं आ जाना चाहिए कि मैं मेरे पास सारा ज्ञान आ गया है। बाबा से ज्ञान को वेरीफाई करते रहना है। अब भाई जी इस दोनों में बैलेंस कैसे रखेंगे? दोनों ही तो बाबा की ही बात मानना है ना। बैलेंस होता है जब बैलेंस बिगड़ता है, जब उसके अंदर देह भान वाला घुसेगा, चाहे लेने में चाहे यूज करने में। यूज करने में, लेने में तो लेने टाइम भी हमने यदि देह भान को नहीं रखा, देह भान को ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। और यदि हमने कंज्यूम करने में भी देह भान को ले लिया तो भी गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ होने का कारण सिर्फ एक देह अभिमान होता है। जैसे किसी के पास कोई पावर आ जाती है, उसको कहा जाता है पावर करप्ट्स ए मैन। जो पावर है ना, शक्ति है ना, वो किसी को भी भ्रष्टाचारी बना देती है। ऑब्सोल्यूट पावर करप्ट्स ऑब्सोल्यूटली। अब एक गरीब आदमी जिसके पास पैसा भी कम है, ताकत भी कम है, वो चोरी चकारी, डाका, लूट खपूर नहीं करेगा। और जितने पाप और भ्रष्टाचार होते हैं वो
पावरफुल व्यक्ति करते हैं, क्योंकि उनको पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। जिसके पास जितना ज्यादा पावर होगी वो उतना ज्यादा करप्ट होगा। तो यहां पर हम ज्ञान ले रहे हैं बाबा से, और बाबा से ज्ञान लेकर अहंकार आ जाए कि मैं तो सबसे बड़ा ज्ञानी हूं, किसी बहन भाई को इतना मुरली सुनाना नहीं आता, ये करना नहीं आता, वो करना नहीं आता, उनकी ये कमी, उनकी ये कमी, उनकी ये कमी, ये क्या करेगा? ज्ञान है आपके पास, ठीक है, पर तो आपको इसका अहंकार हो गया तो क्या होगा? आपको ले डूबेगा या आपका विनाश कर देगा। है ना? आप अहंकार जो है शुद्ध अहंकार हो, परंतु ये अशुद्ध अहंकार नहीं। मैं आत्मा हूं ये आपको पता है, ज्ञान भी आप बाबा से ले रहे हो, परंतु ज्ञान लेने के बाद आपको अहंकार आ गया है कि मैं सर्वज्ञ हूं। ये आपको कहीं ना कहीं ले डूबेगा। आपके बोल में, आपके व्यवहार में जरूर कहीं ना कहीं गलती होगी। ये बैलेंस बिगड़ता केवल और केवल देह अहंकार के कारण। जहां हम जिद और सिद्ध में आ जाते हैं, अपने आप को सिद्ध करने के लिए जिद करते हैं, तो ये देह अभिमान होता है। तो ये बैलेंस रखना है कि हमारे पास देह अभिमान वाला अहंकार ना आ जाए। देह अभिमान आ गया, रोज मुरली में वही तो बताया जाता है, एक ही तो होता है, आत्मा समझ परमात्मा को याद करो। जरूरी है रोजाना हम मुरली पढ़ने जाएंगे। बैलेंस, बैलेंस जो है केवल और केवल इसमें रखना है। और कहाँ बच्चा बनना है, कहाँ मालिक बनना है, उसके लिए एक एग्जाम्पल याद रखना है। बाबा हमें जो सुनाते हैं कि ले जो है ना अपना जो सलाह देने का टाइम आता है, जहां आपका ग्रुप है, क्लास है, जहां भी है, वहां आप अथॉरिटी से अपनी बात करो। जैसे हम बैठ करके मंथन कर रहे हैं, सभी बाबा से हम पढ़ रहे हैं, आप अथॉरिटी से बात कहो, ये बात है, ठीक है कि नहीं? परंतु उसके बाद जो सारे ग्रुप का फैसला हो जाए उसे फिर स्वीकार भी करो, वहां बच्चे बन जाओ। ये बैलेंस का ग्रुप में आता है। ग्रुप के अंदर हम समूह में रहते हैं, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा परिवार है, तो हम परिवार के अंदर, संगठन के अंदर रहने के लिए बालक मालिक बन के सलाह दो, परंतु जो सर्वसम्मति से पास हो जाए तो उसके बाद तुरंत बालक भी बन जाओ, ठीक है? सबकी मर्जी है, हम क्या कर सकते? मतलब उसके अंदर बीच में दुखी नहीं होते रहे, मैं ठीक था, वो गलत है, वो गलत है, आज उनकी चलती है, उनकी चलती है। आप मीटिंग में अपनी बात रखो, अपनी बात को स्पष्ट करो। हर एक को अधिकार है कि अपनी बात स्पष्ट करे, क्योंकि मैंने बाबा की बात को पढ़ा है, मैंने भी सुना है। अपनी बात आप रखें, ठीक है नहीं? मैं रखता हूं, आप रखते हो, कोई भी रखता है, मंथन में सारे बराबर होते हैं। परंतु उसके बाद जब फैसला हो जाता है तो उसको स्वीकार कर ले। मान लो आपको कोई डाउट रहता है कि नहीं, इसकी जगह पर ये होना चाहिए, तो आप अपनी बात को मंथन करके फिर रखें कि मैंने उस मुरली को पढ़ा, उस मुरली में ये बताया गया। परंतु हमारा जिद और सिद्ध नहीं, मैं जिद करूं, नहीं मैं राइट हूं, नहीं आप जिद करें कि मैं राइट हूं, नहीं। बात को मान ले और उसके बाद बाबा की श्रीमत के अनुसार मालिक बन के फिर अच्छी तरह विचार करके फिर रखे कि मैंने वहां ये पढ़ा, देखो, तो सबको सोचने का मौका मिले, ताकि सारे उसको स्वीकार कर सके। और यदि अहंकार आ गया, मैंने कह दिया ना, तो मेरे से ज्यादा होशियार हो क्या, ये देह अभिमान वाला आ जाता है। तो बैलेंस
दोनों का रखना है। यदि बैलेंस नहीं रखेंगे तो जिद होगी, और जिद जो है ना फिर वातावरण को खराब कर देती है। तो हमें जिद नहीं करना है, तो हमें बताना है बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से, ताकि सभी स्वीकार कर सके। और सबको पास बुद्धि है, सब रोटी खाते हैं, सब पढ़े हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे वो स्कूल में नहीं गया है, फिर भी उसे समझ में आता है क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। ये बैलेंस रखने से हमारी अवस्था ठीक रहेगी। और यदि बैलेंस नहीं रखा, मान लो हमारी कोई बात फैसला हो गया, ये क्लास बहुत खराब है, यहाँ अपनी जिद करते हैं, अपनी चलाते हैं, हमारी तो सुनते नहीं, तो आप दुखी, जो भी ऐसा सोच लेगा, बच्चा नहीं बनेगा, वो दुखी होगा। वो दुखी रहेगा तो वो सही सोच भी नहीं सकेगा, सही निर्णय भी नहीं कर सकेगा, अपनी बात को भी सही तरीके से नहीं रख सकेगा। अपनी बात को सही तरीके से रखने के लिए हमें मालिक बनना है, बाबा के ज्ञान का मालिक बनना है, और अथॉरिटी के साथ अच्छी तरह समझकर स्पष्ट रखना है। और एग्जाम्पल दो, और एग्जाम्पल दो, और एग्जाम्पल दो, और उसके बाद जो फैसला हो जाए ना, फिर बच्चे बन जाओ। ठीक है, मम्मी ने मारा है, नहीं खाने देती तो कोई बात नहीं, बेचारा चुप होकर के बैठ जाता है, ऐसे ही चुप होकर के बैठ जाए। परंतु यहाँ चुप होने का मतलब ये नहीं है कि आप मालिक नहीं हो। आप मालिक को फिर मंथन करो, फिर मक्खन निकालो, फिर सबके सामने लाओ। तब नहीं जिद करके आप यदि क्लास को छोड़कर चले गए कि इनका कानून तो अलग है, तो वो जिद करके चले जाने से क्या होगा, दुखी रहेगा। ठीक है कि नहीं? तो इसलिए हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, जिद और सिद्ध का मतलब है आधार सच्चाई है और पवित्रता है। ये दोनों आधार नहीं छोड़ने हैं, ठीक है नहीं, इन दोनों के आधार पर चलना है। ये दोनों आधार में से कुछ चला गया, या हमने बाबा की श्रीमत के अनुसार अपने आप को बच्चा, या जहाँ बच्चा समझना था वहाँ मालिक समझ लिया, और जहाँ मालिक समझना था वहाँ बच्चा समझ लिया, वो भी ठीक नहीं। ठीक है, और कोई देखो बात है तो। भाई जी, हाँ बोलो। भाई जी जैसे बाबा कह रहे हैं मालिकपन का ये जो शब्द यूज आया है, तो इसमें जैसे हम बाबा के ज्ञान को धारण करते हैं और उसको अनुभव कराते हैं, और पहले अनुभव कराने के बाद अनुभव कराने के बाद भाई जी जैसे हम सुधार करते रहते हैं, तो उसको बैलेंस कह सकते हैं ना भाई जी? नहीं नहीं, वो अलग बात है, सुधार करना अलग बात है। बैलेंस जी। का मतलब है, एक जी। तरफ है पवित्रता और सत्यता, दूसरी तरफ है देह, और जो जी। हमारी पवित्रता और सत्यता को कम करेगी। दूसरा आता जी। है मतलब बालक और मालिक में बैलेंस। मतलब आप जी। अपनी बात संगठन में कहो, पूरे अधिकार के साथ कहो, पूरे प्रमाण के साथ कहो, फिर संगठन में सबने जो फैसला कर लिया उसको फिर मान लो। ठीक है। अभिमान नहीं करना, बेअभिमान नहीं करना, बिल्कुल। हाँ, फिर उस फैसले में अपने आप को अलग नहीं करना। मान लो आपको जी। बाद में महसूस होता है कि इसको इस प्रकार से मैंने कहा, मेरी बात क्या गलत थी, उसको अपनी बुद्धि में मंथन करो, सोचो, बाबा की श्रीमत के अनुसार वो पॉइंट निकालो, उसके आधार पर फिर सबके सामने रख दो कि मैंने देखा, मैंने मुरली पढ़ी, मैंने और दोबारा से सर्च किया, उसका ये निकला है, बताओ क्या कौन सा माने, आप वाला ठीक है या ये वाला ठीक है, फिर रखो। परंतु जिद वाला नहीं, अपनी बात को प्यार से रखो। बैलेंस का मतलब है हमारा वातावरण खराब नहीं हो। ठीक है ना? अब यदि कोई जिद में आ जाए और वो कहे कि मेरी तो बात मानते नहीं है, अपनी चलाते हैं, मैं नहीं आऊंगा इसमें क्लास में, ठीक है, कौन क्या करेगा, और तो संगठन टूट गया। तो ये बैलेंस होगा तो संगठन बना रहेगा। तो बैलेंस के लिए मैं अहंकार करूं, मैंने जो कह दिया है ना वो मानना है,
तो ये मैं मालिक बन गया हूं, परंतु मैं बालक नहीं। सारे कह रहे हैं ऐसे करो और मैं कह रहा हूं नहीं ऐसे करो, मेरी मानी जाए, ये रॉन्ग है। चाहे बेशक आप राइट हो, परंतु उनको राइट देने के लिए आप मालिक बन के उनको स्पष्ट करो, तब एक्सेप्ट करो। जिद जिद करना, सिद्ध करना या किसी भी प्रकार से आवाज तेज करना या कुछ कुछ भी ऐसा करना जो श्रीमत के विपरीत है, वो बैलेंस नहीं है मतलब आपका, क्योंकि आपकी अवस्था खराब हो गई है। तो कहीं ना कहीं मैंने ही अपना बैलेंस खराब किया, मेरी यदि अवस्था खराब हुई तो मुझे दोनों का मतलब बालक भी बन जाना है और मालिक भी बन जाना। जी, शुक्रिया भाई जी। आज सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु अपने चारों ओर के सत्यता स्वरूप, शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं, क्योंकि सत्यता की शक्ति सर्वश्रेष्ठ है। इस सत्यता की शक्ति का आधार है संपूर्ण पवित्रता। मन वचन कर्म संबंध संपर्क स्वप्न में भी अपवित्रता का नाम निशान ना हो। ऐसी पवित्रता का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या दिखाई देता है? ऐसी पवित्रता आत्मा के चलन और चेहरे में स्पष्ट दिव्यता दिखाई देती है। उनके नयनों में रूहानी चमक, चेहरे में सदा हर्षित मुखता और चलन में हर कदम में बाप समान कर्मयोगी। ऐसे सत्यवादी सत्य बाप द्वारा इस समय आप सभी बन रहे हो। दुनिया में भी कई अपने को सत्यवादी कहते हैं, सच भी बोलते हैं, सच भी बोलते हैं, लेकिन संपूर्ण पवित्रता ही सच्ची सत्यता की शक्ति है, जो इस समय इस संगम युग में आप सभी बन रहे हो। इस संगम युग की श्रेष्ठ प्राप्ति है सत्यता की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, जिसकी प्राप्ति सतयुग में आप सभी ब्राह्मण सो देवता बन आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र बनते हो। सारे सृष्टि चक्र में और कोई भी आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र नहीं बनते। आत्मा से पवित्र बनते भी हैं, लेकिन शरीर पवित्र नहीं मिलता। तो ऐसी संपूर्ण पवित्रता इस समय आप सब धारण कर रहे हो। फलक से कहते हो, याद है क्या? फलक से कहते हो, फलक से नशे से कहते हो, याद करो। सभी दिल से कहते हैं, अनुभव से कहते हैं कि पवित्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। कौन सा जन्म? जैसे ही हम परमात्म संतान बने तो बाबा ने कहा, बच्चे तुम आत्माएं मेरे बच्चे हो, तुम आत्माएं मेरे बच्चे हो। अब हमने एडॉप्ट हो गए, अब हमने परमात्मा का बच्चा बनकर ही रहना है। तो परमात्मा हम आत्माओं का पिता है। यदि हमने अपने को देह समझा, देह समझ कर हमने संसार में कुछ भी कार्य किया तो क्या होगा? क्या हम अपने आप को आत्मा समझ कर कार्य कर रहे हैं? जरा भी देह का भान ना हो, देह का आकर्षण ना हो। तो ये पवित्रता
जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि मैं आत्मा हूं और मुझे आत्मा बनकर ही रहना। तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे ही बाबा के बच्चे बने, हम आत्मा का पाठ मिला, हमने अब आत्मा बनकर ही रहना। जन्मते ही हमें अधिकार मिला है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। सहज प्राप्त होता है, क्योंकि पवित्रता व सत्यता, पवित्रता भी सत्यता, पवित्रता व सत्यता प्राप्त करने के लिए आप सभी ने पहले अपने सत्य स्वरूप आत्मा को जान लिया, अपने सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु को पहचान लिया और पा लिया। जब तक कोई अपने सत्य स्वरूप व सत्य बाप को नहीं जानते, तो संपूर्ण पवित्रता, सत्यता की शक्ति आ नहीं सकती, आ नहीं सकती। तो आप सभी सत्यता और पवित्रता की शक्ति के अनुभवी हैं ना? अनुभवी हैं वे लोग प्रयत्न करते, जो अनुभवी हैं वे लोग क्या करते हैं? प्रयत्न करते हैं। वही कोशिश करेंगे। जिनको अनुभव ही नहीं है, वो क्या कोशिश करेंगे? वो कोशिश नहीं कर सकेंगे। ना सत्य बाप के यथार्थ स्वरूप को जान सकते, ना वो सत्य स्वरूप को जान सकते। आप सब ने इस समय के अनुभव द्वारा पवित्रता को ऐसा सहज अपनाया, जो इस समय के प्राप्ति की प्रारब्ध देवताओं की पवित्रता नेचुरल है। मतलब अभी जो आपको मालूम हुआ, आपने पवित्रता को अपने जीवन में अपनाया, तो ये संस्कार अब आपके बन कर जाएंगे, तो आप भविष्य में देवता बनेंगे। समय की प्राप्ति, समय के प्राप्ति की प्रारब्ध देवताओं की पवित्रता नेचुरल है और नेचर है। ऐसी नेचुरल नेचर का अनुभव आप ही प्राप्त करते हो। तो चेक करो कि पवित्रता व सत्यता की शक्ति नेचुरल नेचर के रूप में बनी है। आप क्या समझते हो? जो समझते हैं कि पवित्रता तो, हाँ जी, नेचुरल नेचर को बताइए ना थोड़ा। एक होता है नेचुरल, एक होता है नेचर। ठीक है? नेचर माना स्वभाव, मेरा स्वभाव क्या है। अब इसको नेचुरल करना, नेचुरल करने का मतलब होता है वो प्राकृतिक रूप से चले। जैसे एक नेचर है, मेरी नेचर है कि भी मैं सबको आत्मा देखूं, ये मैंने अपनी नेचर बनाई। अब थोड़ी देर तो मैंने आत्मा देखा और थोड़ी देर बाद फिर मैंने देह देखना शुरू कर दिया। मैं नेचर बना रहा हूं। अब ये मेरी जो नेचर है वो नेचुरल हो जाए, मुझे देह दिखाई ही नहीं देती, मुझे आत्मा ही दिखाई देती है। तब वो नेचुरल और नेचुरल नेचर के रूप में बने। समझ गए बात को? नेचुरल नेचर के रूप में बनी। संस्कार पक्का तभी होता है जितना हम उसको अप्लाई करें, जिसके लिए हम कहते हैं ये तो मेरी आदत मरने से ही जाएगी, इस जीते जी तो मैं इसे छोड़ नहीं सकता। और वो नेचर मैंने इतनी पक्की बना ली है कि अब वो तो इस जीवन में तो जाने वाली नहीं। परंतु बाबा कहते जाती है, जा सकती है, थोड़ा सा पुरुषार्थ।
आप क्या समझते हो? बाबा पूछ रहे आप क्या समझते हो? जो समझते हैं कि पवित्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है वो हाथ उठाओ। जन्म सिद्ध अधिकार है कि मेहनत करनी पड़ती है? पूछा। जब आपका जन्म सिद्ध अधिकार है उसे प्राप्त करने के लिए कोई मेहनत करनी पड़ती है? मेहनत करनी तो नहीं पड़ती है ना, सहज है ना, क्योंकि जन्म सिद्ध अधिकार तो सहज प्राप्त होता है ना। जो हमारा है वह हमें सहज प्राप्त होता है ना। जिसको प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़े, क्या कहना, मेहनत करनी पड़ी तो वो सहज थोड़ा हुआ वो। तो जन्म सिद्ध अधिकार तो सहज प्राप्त होता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। दुनिया वाले समझते हैं पवित्रता इम्पॉसिबल, असंभव। उसके लिए दुनिया भर की मेहनत करते, दुनिया भर की मेहनत। जिसको समझ में आ गया उसने सहज धारणा कर लेनी है, जिसको समझ में नहीं आया वो इसे धारण कर ही नहीं सकता। दुनिया वाले असंभव समझते हैं और अपने असंभव को संभव और सहज बना दिया है। जो नए नए बच्चे आए हैं, जो पहले बारी आए हैं, वो हाथ उठाओ। अच्छा, जो नए नए बच्चे हैं मुबारक हो नए पहली बार आने वालों को, क्योंकि बाप दादा कहते हैं कि भले लेट तो आए हो कोई बात नहीं, लेकिन टू लेट में नहीं आए हो। ये जब मुरली चली है उस समय की बात कर रहे हैं। और नए बच्चों को बाप दादा का वरदान है कि लास्ट वाला भी पास्ट पुरुषार्थ कर फर्स्ट डिवीजन में आ सकते, फर्स्ट नंबर नहीं लेकिन फर्स्ट डिवीजन में आ सकते। फर्स्ट नंबर नहीं। तो नए बच्चों को इतनी हिम्मत है, हाथ उठाओ जो फर्स्ट आएंगे। देखना टीवी में आपका हाथ दिखाई दे रहा है। अच्छा, हिम्मत वाले हैं, मुबारक हो हिम्मत की। और हिम्मत है तो बाप की तो मदद है ही, लेकिन सर्व ब्राह्मण परिवार की भी शुभ भावना और शुभ कामना आप सबके साथ है। इसलिए जो भी नए पहली बारी आए हैं उन सबके प्रति बाप दादा और परिवार की, बाप दादा और परिवार की तरफ से दोबारा पदम गुणा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आप सभी जो पहले आने वाले हैं उन्हों को भी खुशी हो रही है ना। बिछड़ी हुई आत्माएं फिर से अपने परिवार में पहुंच गए हैं तो बाप दादा भी खुश हो रहे हैं। आप सब भी खुश हो रहे हैं। बाप दादा ने वतन में दादी के साथ एक रिजल्ट देखी। क्या रिजल्ट देखी? आप सभी जानते हो, मानते हो कि हम मालिक सो बालक है ना, है ना। मालिक भी हो और बालक भी हो। सभी हाथ, सभी हैं, हाथ उठाओ, सोच के उठाना, ऐसे नहीं हिसाब लेंगे ना। अच्छा, हाथ नीचे करो।
बाप दादा ने देखा कि बालकपन का निश्चय और नशा ये तो सहज रहता है। क्या हम बच्चे, क्योंकि ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां कहलाते हो, तो बालक हो तभी तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो। और सारा दिन मेरा बाबा ये स्मृति में लाते हो, फिर भूल भी जाते हो, लेकिन बीच बीच में याद आता है। और सेवा में भी बाबा बाबा शब्द नेचुरल मुख से निकलता है। अगर बाबा शब्द नहीं निकलता तो ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो भी सेवा करते हो, भाषण करते हो, कोर्स कराते हो, भिन्न भिन्न टॉपिक पर करते हो, सच्ची सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप व प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि सुनने वाले भी अनुभव करें कि मैं भी बाबा का हूँ। उनके मुख से भी बाबा बाबा शब्द निकले। कोई ताकत है ये नहीं, अच्छा है ये नहीं, लेकिन मेरा बाबा अनुभव करें, इसको कहेंगे सेवा का प्रत्यक्ष फल। तो बालकपन का नशा व निश्चय फिर भी अच्छा रहता है, लेकिन मालिकपन का निश्चय और नशा नंबरवार रहता है। बालकपन से मालिकपन का प्रैक्टिकल चलन और चेहरे से नशा और चेहरे से नशा कभी दिखाई देता है, कभी कम दिखाई देता है कि मैं मालिक हूं। वास्तव में आप डबल मालिक हो। कैसे डबल मालिक हो? एक बाप के खजानों के मालिक हो। सभी मालिक हो ना खजानों के, और बाप ने सभी को जितना ही खजाना दिया है, कोई को लाख दिया हो, कोई को लाख दिया हो, कोई को 1000 दिया हो, ऐसा किया है बाबा ने। सभी को सब खजाने बेहद के दिए। बेहद के देने का मतलब क्या है, कौन बताएगा? सभी को बेहद के दिए, कंप्लीट सारा का सारा दिया है, कंप्लीट दिया है। कोई कसर नहीं, छोटा सा काम नहीं दिया थोड़ा सा भी, क्योंकि बाप के पास बेहद के खजाने, कम नहीं। तो बाप दादा ने सभी को सर्व खजाने दिए हैं, और जैसे एक जैसे दिए हैं, एक जितने दिए हैं, और दूसरा स्वराज्य के मालिक हो। इसलिए बाप दादा फलक से कहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। तो राजा बच्चे हो ना, प्रजा तो नहीं हो ना, राजयोगी हो कि प्रजा योगी हो, राजयोगी हो ना, तो स्वराज्य के लेकिन बाप दादा ने दादी के साथ रिजल्ट देखा। तो जितना नशा बालकपन का रहता है, उतना मालिकपन का कम रहता है। क्यों? अगर स्वराज्य के मालिकपन का नशा सदा चलता तो ये जो बीच में समस्याएं आती हैं व विघ्न आते हैं, वो आ नहीं सकते। वैसे देखा जाता है, समस्या या विघ्न आने का आधार विशेष मन है। मन ही हलचल में आता है। मन कैसे हलचल में आता है? देह के प्रभाव में आता है।
तो मन हलचल में आ जाता है। इसलिए बाप दादा का महामंत्र भी है मन मना भव। अपने मन को बैठकर मनाओ। तन मना भाव नहीं कहा, धन मना भाव नहीं कहा, मन मना भाव है। तो अगर स्वराज्य के अधिकारी, स्वराज्य का मालिक, तो अगर स्वराज्य का मालिक है राजा अर्थात अधिकारी, अधीन वाले को राजा नहीं कहा जाता। तो रिजल्ट में क्या देखा कि मन का मालिक जी मैं। हाँ जी। हाँ जी, यहाँ लिखा है कि अगर स्वराज्यों का मालिक है तो मन मालिक नहीं है, तो मन को मालिक बनाना है ना, मतलब आत्मा मालिक है। आत्मा और मन को अंतर समझना है। बाबा ने लिखा जब शुरू शुरू में डायरियों में, हे मन मंत्री, तुमने मुझे बहुत भटकाया है, अब मुझे भटकाना नहीं। मन मंत्री को बाबा अलग करके कहते। हम मन के गुलाम बन जाते हैं तो हम प्रजातंत्र में आ जाते हैं। हम बुद्धि के अनुसार चलते हैं, संस्कारों के अनुसार चलते हैं तो गलती नहीं है। तो रिजल्ट में क्या देखा कि मन का मालिक मैं, राज्य अधिकारी मालिक हूं। ये स्मृति, ये आत्म स्थिति कम रहती है, सदा नहीं रहती है। पहला पाठ, आप सबने पहला पाठ क्या किया था? मैं आत्मा हूं। परमात्मा का पाठ दूसरा नंबर है। पहला क्या है? मैं आत्मा हूं। फिर परमात्मा का पाठ आता है। लेकिन पहला पाठ मैं मालिक, मैं मालिक राजा इन कर्म इंद्रियों का अधिकारी हूं, शक्तिशाली आत्मा हूं। सर्व शक्तियां आत्मा का के निज गुण हैं। तो बाप दादा ने देखा कि जो मैं हूं, जैसा हूं, उसको नेचुरल स्वरूप स्मृति में चलना, रहना, चेहरे से अनुभव होना, समस्या से किनारा होना। इसमें अभी और अटेंशन चाहिए। अगर ये स्मृति में रखो तो मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा के आगे समस्या व विघ्न की कोई शक्ति नहीं जो आ सके। अभी भी रिजल्ट में कोई ना कोई समस्या या विघ्न दिखाई देता है। जानते हैं कि ये विघ्न है, लेकिन चलन और चेहरे में निश्चय का प्रत्यक्ष स्वरूप रूहानी नशा वे और ही प्रत्यक्ष होना है। जैसे जैसे हमारे अंदर रूहानी नशा बढ़ता जाए, इसके लिए ये मालिकपन का नशा, इसको बार बार चेक करो कि मैं अपनी कर्म इंद्रियों का मालिक हूँ। कर्म इंद्रियां मेरा कितना कहना मानती। कर्म करते, कोई भी कर्म आरंभ करते हो, आरंभ करने टाइम चेक करो मालिकपन की अथॉरिटी से कर रहे हैं। कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर वाली आत्मा समझ कर्म शुरू किया या साधारण कर्म शुरू किया।
बाबा याद रहा या अबाबा भूल गया? स्मृति स्वरूप से कर्म आरंभ करना और साधारण स्थिति से कर्म आरंभ करना फर्क तो है ना। आप बाबा के बच्चे हो, आप अपना कर्म उसी प्रकार से आरंभ करो। भाई जी, हाँ जी। रूलिंग पावर माना कर्मेंद्रियों को अपने श्रीमत पर चलाना होगा, हम्म। और कंट्रोलिंग पावर कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर। रूलिंग करता है परमात्मा डायरेक्शन के अनुसार चलना, कंट्रोल करना अपने ऑर्डर में कंट्रोल करना। तो वही सारा आता है। जब तक हम आत्मिक स्मृति में रहते हैं तो हमें अपने कर्म इंद्रियों को रूल नियम प्रमाण चलाते हैं। और जैसे ही हमारे पास कंट्रोल करना, किसी को ये करना है बस ये नहीं करना, उधर मत जाना, ऐसे नहीं होना चाहिए, और ये जो बातें आती हैं ये आ जाती हैं कंट्रोलिंग पावर में। रूल करना बाबा की श्रीमत के अनुसार, कंट्रोल करना अपनी फोर्स से। जैसे हद के मर्तबे वाले अपना कार्य करते हैं तो कार्य की सीट पर सेट होके फिर कार्य आरंभ करते हैं। पहले कहाँ होते हैं? सीट पर बैठते हैं, फिर उस कार्य को करते हैं। कौन सी सीट है हमारी? आत्मा वाली सीट। आत्मा वाली सीट पर बैठेंगे फिर कर्म करेंगे, ठीक है क्या नहीं? तो ऑटोमेटिक हमारा क्या होगा? सफलता मिलेगी, मिलेगी ना। सीट पर सेट होकर फिर हर कार्य करो। अपने आप को पहले भ्रिकुटी में बिठाओ अपनी सीट के ऊपर, फिर कुछ भी सोचना है, बोलना है, देखना है, करना है, करो। इस मालिकपन की अथॉरिटी की चेकिंग को और बढ़ाना है, और इस मालिकपन के अथॉरिटी की निशानी है सदा हर कार्य में डबल लाइट और खुशी का की अनुभूति होगी, और रिजल्ट सफलता सहज अनुभव होगी। अभी तक भी कहां कहां अधिकारी की बजाय अधीन बन जाए। अधीनता की निशानी क्या दिखाई देती है? जो बार बार कहते हैं मेरे संस्कार हैं, चाहते नहीं हैं, लेकिन मेरे संस्कार लेकिन मेरे संस्कार है, मेरी नेचर है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि जिस समय ये कहते हो मेरे संस्कार, मेरी नेचर, क्या ये कमजोरी के संस्कार आपके संस्कार हैं? कमजोरी वाले संस्कार कौन से होंगे? देह अभिमान वाले या कमजोर संस्कार जो आ रहे हैं उनको आप मेरा क्यों कह रहे हो? आपने मेरा किसको कहना है? जो बाबा ने संस्कार बनाने के लिए कहे। आपके संस्कार हैं, मेरे हैं, ये तो रावण के मध्य के संस्कार हैं। ये किसके संस्कार हैं? रावण के मध्य के संस्कार हैं। रावण की देन है, उसको मेरा कहना ही रॉन्ग है। आपके संस्कार तो जो बाप के संस्कार है वो आपके हैं, आप रावण के संस्कारों को
मेरा संस्कार क्यों कहते हो? आपके संस्कार तो बाप के संस्कार है, वही संस्कार है। उस समय सोचो कि मेरा मेरा कहने से ही वो सब बदल जाता है। मतलब मेरा अधिकारी बन गए और आप अधीन। मेरा मेरा कहने से किसको? कमजोर संस्कारों को मेरा मेरा कहने से वो आपके अधिकारी बन गए और आप उसके अधीन हो गए, बन जाते हैं। समान बाप जैसा बनना है, हमने तो बाप समान बनना है ना, तो वो मेरे संस्कार नहीं। तो वो मेरे संस्कार नहीं, जो बाप के संस्कार वो मेरे संस्कार। बाप के संस्कार क्या है? विश्व कल्याणकारी, शुभ भावना, शुभ कामना। तो उस समय बाप के संस्कार सामने लाओ। लक्ष्य है बाप समान बनने का। और लक्ष्मी बनने का लक्षण रहे हुए हैं रावण के, तो मिक्स हो जाते हैं। कुछ अच्छे बाप के संस्कार, कुछ वो मेरे पास्ट के संस्कार, दोनों मिक्स रहते हैं ना। इसलिए वह तो सभी जानते हैं ना, मन और बुद्धि के संकल्प और कार्य से संस्कार बनते हैं। मन बुद्धि के संकल्प और उसको प्रैक्टिकल करने से आदत बनती है। जो भी संस्कार बनाओ आप बना सकते हैं। मन और बुद्धि के संकल्प और कार्य से संस्कार बनते हैं। पहले मन संकल्प करता, बुद्धि सहयोग देता, अच्छे या बुरे संस्कार बन जाते। तो बाप दादा ने दादी के साथ साथ रिजल्ट में देखा कि मालिकपन का नेचुरल और नेचर का नशा रहे। वे बालकपन की भेंट में कभी भी कम है। इसलिए बाप दादा देखते हैं कि समाधान करने के लिए फिर युद्ध करने लग पड़ते हैं। युद्ध नहीं होना चाहिए। है ब्राह्मण लेकिन बीच बीच में क्षत्रिय बन जाते हैं, तो क्षत्रिय नहीं बनना है। ब्राह्मण सो देवता बनना है। क्षत्रिय बनने वाले तो बहुत आने वाले हैं, वे पीछे आने वाले हैं। आप तो अधिकारी आत्माएं हैं ना, तो सुना रिजल्ट। इसलिए बार बार मैं कौन, ये स्मृति में लाओ। हैं ही नहीं, लेकिन स्मृति में लाओ। आप सारा दिन याद करो, ठीक है ना? अच्छा, रिजल्ट भी सुनाई। अभी समस्या का नाम, विघन का नाम, हलचल का नाम, व्यर्थ संकल्प का नाम, व्यर्थ कर्म का नाम, व्यर्थ संबंध का नाम, व्यर्थ स्मृति का नाम समाप्त कर। इनका नाम ही नहीं होना चाहिए। सारे सारे नाम। व्यर्थ स्मृति, ये शब्द ही नहीं पता आपको। व्यर्थ स्मृति करना तो दूर, व्यर्थ संबंध एवं ही चल यार, किसी के साथ बैठ गए। अरे भाई व्यर्थ क्यों बना रहे हो, जिसका कोई फायदा ही नहीं है। व्यर्थ की बातें करते रहना संबंध में। व्यर्थ काम करना, क्या जरूरत है ऐसे काम करने की? आपके पास अपने काम खत्म हो गए हैं। ये नाम ही नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है ना? करेंगे, करेंगे तो दृढ़ संकल्प का हाथ उठा।
ये हाथ उठाना तो कॉमन हो गया है, इसलिए हाथ नहीं उठवाते आज। मन में दृढ़ संकल्प का, मन में हाथ उठाओ, शरीर का हाथ नहीं। वे बहुत देख लिया, जब सभी को मिलकर मन से दृढ़ संकल्प को, दृढ़ संकल्प का हाथ उठेगा, तब ही विश्व के कोने कोने में सभी को का खुशी से हाथ उठेगा। हमारा सुखदाता, शांतिदाता बाप आ गया। बाप को प्रत्यक्ष करने का बीड़ा उठाया है ना? उठाया है, पक्का। टीचर्स ने उठाया है, पांडवों ने उठाया है, पक्का। अच्छा, डेट फिक्स की है? डेट नहीं फिक्स। कितना टाइम चाहिए? 1 वर्ष? 1 वर्ष काफी है तैयार होने के लिए? 2 वर्ष चाहिए? कितने वर्ष चाहिए बताओ? बाप दादा ने कहा था, हर एक अपने पुरुषार्थ की यथाशक्ति प्रमाण अपनी नेचुरल चलने की, वे उड़ने की विधि समान बनाओ। आपने अपनी अपने डेट संपन्न बनने की खुद को ही फिक्स करो। अपने संपन्न बनने की डेट क्या करो? खुद ही फिक्स किया। लेकिन यथाशक्ति अपने पुरुषार्थ अनुसार अपनी डेट फिक्स करो। समय प्रति समय उसको चेक भी करो कि मैं इस डेट तक बन जाऊंगा, कहाँ कमी है, कहाँ मैं थोड़ा और फास्ट हो जाऊं। समय प्रमाण मनसा की स्टेज, वाचा की स्टेज, संबंध संपर्क की स्टेज में प्रोग्रेस हो रहा है, क्योंकि डेट फिक्स करने से स्वतः ही अटेंशन जाता है। खुद डेट फिक्स किया ना, बाकी सभी की तरफ से, चारों ओर की तरफ से संदेश भी आए हैं, ईमेल भी आए हैं, तो बाप दादा के पास तो ईमेल जब तक पहुंचे उसके पहले ही बच्चे का संदेश पहुंच जाता है। ईमेल सर जब तक पहुंचे उससे पहले पहुंच जाता है। दिल के संकल्प का ईमेल बहुत तेज है, बहुत रफ्तार का होता है। आपने दिल से संकल्प किया, मेरे पास आ गया। भाई जी, बाबा के पास ईमेल जाता है पर उसका वापस उत्तर आता है, तो उसको हम कैसे देखें? ये जो दुनिया वाला ईमेल है उसके अलावा है। बाबा का उत्तर आपको मिलना मुरली से ही मिलता है, या आपने जो कुछ भी अब तक प्राप्त कर रखा है उससे तुरंत मिल जाता है। आपने जितना ज्ञान के कंसेप्ट क्लियर किए हुए होंगे, आपको तुरंत जैसे ही बाबा से आप कहेंगे, आपको उसी समय उत्तर मिल जाएगा कि बाबा ने ऐसे ऐसे करने के लिए कहा हुआ है। वे पहले पहुंच जाता है बाबा के पास। तो जिन्होंने भी याद प्यार समाचार अपने स्थिति का, अपनी सेवा का भेजा, उन सबको बाप दादा ने स्वीकार किया। याद प्यार सभी ने बहुत अच्छे उमंग उत्साह से भी भेजी है।
तो बाप दादा उन सभी बच्चों को, चाहे विदेश चाहे देश, सभी को रिटर्न में याद, प्यार, दिल की दुआओं सहित प्यार और शक्ति की साकाश भी दे रहे हैं। अब इसको लेना ना लेना वो उन आत्माओं के ऊपर निर्भर करता है। अच्छा, सब कुछ सुना? जैसे सुनना सहज लगता है ना, ऐसे ही सुनने से ऐसे ही सुनने से परे स्वीट साइलेंस की स्थिति भी जब चाहो, जितना समय चाहो, उतना समय मालिक होके पहले विशेष है। मन के मालिक। पहले क्या बनो? अपने मन के मालिक बनो। जो बाबा की श्रीमत है उसी अनुसार हमको मालिक बनना है। मन के मालिक इसलिए कहा जाता है मन जीते जगत जी। मन वही काम करेगा जो अब करने की जरूरत है। मन बुद्धि संस्कार को अपने कंट्रोल में कर सकते हो। मन बुद्धि संस्कार तीनों के मालिक बन ऑर्डर करो। स्वीट साइलेंस तो अनुभव करो कि ऑर्डर करने से, अधिकारी बनने से तीनों ही ऑर्डर में आ जाते हैं। अभी अभी अधिकारी की स्टेज पर स्थित हो जाओ। बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के ड्रिल देखो, ड्रिल क्या कराई है देखो ध्यान से। इसको जब भी आपको समय मिलता है आप कर सकते हैं। अभी अभी मैं आत्मा अधिकारी हूं, ये अपने आप में बैठकर अनुभव करना। मैं अथॉरिटी हूं। अभी अभी अधिकारी की स्टेज पर स्थित हो जाओ, ये बाबा ने कहा। अपने आप को अनुभव करो कि मैं इस रोड के अधिकारी हूं। अच्छा, चारों ओर के सदा स्वमानधारी, सत्यता के शक्ति स्वरूप, पवित्रता के सिद्धि स्वरूप, सदा अचल अडोल स्थिति के अनुभवी, स्व परिवर्तक और विश्व परिवर्तक, सदा अधिकारी स्थिति द्वारा सर्व आत्माओं को बाप द्वारा अधिकार दिलाने वाले, चारों तरफ के बाप दादा के लक्की और लवली आत्माओं को परमात्म याद, प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार हों और बाप दादा का मीठे मीठे बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। वरदान। स्वयं को स्वयं ही परिवर्तन कर विश्व के आधार मूर्त बनने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। श्रेष्ठ पद पाने के लिए बाप दादा की यही शिक्षा है कि बच्चे स्वयं को बदलो। स्वयं को बदलने से के बजाय परिस्थितियों को व अन्य आत्माओं को बदलने का सोचते हो। या श्रेष्ठ ये संकल्प श्रेष्ठ या संकल्प आता है, श्रेष्ठ संकल्प आता है कि मुझे अपने आप को बदलना है। पर ये सैल्वेशन मिले, मैं बदल तो अपने आप कर लूं, पर तू कोई सहयोग तो करे। पति तो सहयोग करता नहीं है, बच्चे ये सहयोग करते नहीं, तो अकेले कैसे करें? अकेले कैसे भटकते हैं?
कैसे भाग रहे हैं। ऐसे किसी भी आधार पर परिवर्तन होने वाले की प्रारब्ध भी आधार पर रहेगी, क्योंकि किसी के आधार पर बदला है ना, तो परिवर्तन भी उतनी मिलेगी ना, कितना पुरुषार्थ तुमने किया है। जितनों का उद्धार लेंगे, जितनों का आधार लेंगे, उतना जमा होता जाएगा, जमा का खाता शेयर्स में बंट जाएगा। इसलिए सदा इसलिए सदा लक्ष्य रखो कि स्वयं को परिवर्तन होना ही है, मुझे बदलना है बस। मैं स्वयं विश्व का जी आधार मूर्त हूँ। हाँ जी। भाई जी, उस लाइन को और एक बार बोलिए ना। कौन सी लाइन? जितनों को आधार लेंगे उतना जमा का खाता बांट जाएंगे। आपने 10 जनों का आधार लिया, किसी ने आपको कुछ कराना सिखाया, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। अब जितनी जिन जिन का आप आधार लेंगे तो आपका भाग्य बट गया ना, उनके आप ऋणी हो गए ना, उनको देना है ना आपने। मैंने समझा नहीं, हम तो सब कुछ बाबा से ले रहे हैं ना। भाई बाबा से लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे आधार बनाओगे ना। दीदी कराए, दीदी कराए, दीदी कराए, भाई कराए, वो कराए, वो कराए। आप दूसरों को क्यों आधार बनाते हो, जब सारा आधार बाबा बनने वाला है। बाबा को आधार नहीं बनाते हो, दूसरों को आधार बना लेते हो। दूसरों को आधार बनाएंगे तो बढ़ जाएगा ना। उन्होंने आपको जो समझाया तो उसका फायदा उनको मिलेगा ना, आपको तो नहीं मिलेगा ना। इसलिए सदा लक्ष्य रखो कि स्वयं को परिवर्तन होना है। मैं स्वयं विश्व का आधार मूर्त हूँ। स्लोगन है, संगठन में उमंग उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प से सफलता हुई पड़ी है। संगठन में उमंग उत्साह और सबके बीच में उमंग उत्साह। अव्यक्त इशारे, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे कोई कमजोर होता है तो उनको शक्ति भरने के लिए ग्लूकोज चढ़ाते हैं, ऐसे ही जब आत्मा बीमार होती है तो कमजोर होता है तो उनको शक्ति भरने के लिए ग्लूकोज चढ़ाते हैं। ऐसे जब अपने को शरीर से परे अशरीरी आत्मा समझते हो तो साक्षीपन की अवस्था शक्ति भरने का काम करती है, और जितना समय साक्षी अवस्था की स्थिति में रहती है उतना ही बाप सबको, सबका साथी भी याद रहता है। शिव बाबा याद रहता है, अर्थात साथ रहता है। शिव बाबा को साथ रखेंगे फिर तो आप मनसा सेवा कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टाटाई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।